प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम भगवान कृष्ण के अद्भुत लीला राक्षसी पूतना को मोक्ष कैसे मिला पर कहानी सुनेंगे। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिए, बहुत आनंद आएगा और आप पर प्रभु कृपा अवश्य होगी। तो दोस्तों, आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण के मामा राजा कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल से विदा कराने जा रहा था, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान राजा कंस का वध करेगी। कंस इस आकाशवाणी को सुनकर बुरी तरह से भयभीत हो गया और देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया। कंस ने वासुदेव के सामने एक शर्त रखा कि तुम्हारा जो भी संतान पैदा होगा उसे मुझे सौंप दोगे, तभी तुम दोनों जीवित रहोगे, ताकि मैं उसे मार सकूं। वासुदेव और देवकी ने ऐसा ही किया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया, तो उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि मुझे वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव ने ऐसा ही किया। कंस जब कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया तो कन्या बिजली बनकर आकाश में गायब हो गई। तभी पुनः आकाशवाणी हुई कि जिसे वह मारना चाहता है वह गोकुल पहुंच चुका है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक करबद्ध प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही आध्यात्मिक कहानी सुनने को मिल सके। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भाद्रपद मास में रात्रि 12 बजे हुआ था। राजा कंस को मारने वाला वृंदावन पहुंच चुका है, इस बात से कंस इतना भयभीत हो गया कि उसने भगवान कृष्ण के अवतार लेने के दिन अष्टमी की तिथि को जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने के लिए पूतना राक्षसी को वृंदावन भेजा। पूतना राक्षसी पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। एक कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा बलि के यहाँ पधारे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममत्व जाग उठा। वह मन एवं सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो, ताकि मैं उसे हृदय से लगाकर दुग्ध पान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को भांप लिया और तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद वामन देव ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में पूरी भूमि नाप दी। राजा समझ गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। रत्नमाला को प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे वह बुरी तरह से आहत हुई। उसने मन ही मन वामन देव को भला बुरा कहने लगी कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष पान करा देती। भगवान ने उसके इस भाव को भी जानकर तथास्तु कह दिया। इच्छा अनुरूप भगवान से वरदान मिलने के कारण राजकुमारी रत्नमाला अपने अगले जन्म में पूतना राक्षसी के रूप में जन्म लिया। पूतना कंस के सबसे विश्वास पात्र दासी थी। अष्टमी की तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश मिलने के बाद पूतना सुंदर स्त्री का भेष धारण कर भगवान कृष्ण को दुग्ध पान कराने गोकुल पहुंच गई। घर घर जाकर कृष्ण की तलाश करने लगी। कृष्ण की खोज में पूतना जो भी बालक मिलता वो उसे अपने विष वाले दूध को पिलाकर मार देती। जब पूतना कृष्ण के घर पहुंचती है, तब भगवान कृष्ण को पता चल जाता है कि वह एक राक्षसी है। पूतना कृष्ण को गोद में उठाकर अपना विषैला दूध पिलाने लगती है। कृष्ण को दूध पीते देखकर पूतना सोचने लगती है कि अब वह मर जाएगा। भगवान कृष्ण कुछ देर बाद दूध पीते पीते ही राक्षसी के प्राण खींचने लगते हैं। दर्द के कारण राक्षसी पूतना
कृष्ण को आसमान की ओर लेकर उड़ जाती है और पास ही जंगल में कान्हा सहित गिर जाती है। थोड़ी देर बाद ही राक्षसी के प्राण निकल जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने पूतना को वध किया और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्रदान किया। वहीं पूर्व जन्म में पूतना की भगवान को दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा को भी पूर्ण किया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, मत भूलिएगा, और अपना दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अपने मन में कोई विचार हो तो कमेंट्स कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।